सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, नमन, वंदन। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाई बहनों, योग साधना के व्यवहारिक साधना जो व्यवहारिक साधना में व्यक्ति को व्यवहारिक साधना कैसे की जाती है। इनमें 3 पक्ष हैं। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ये जो 3 पक्ष हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, इसमें स्वाध्याय के क्रम में मैं कुछ प्रकार डालने का प्रयास करूंगा कि योग साधना का एक सूत्र है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, क्रिया योग। अर्थात क्रिया योग के 3 पक्ष है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान साधना का यह क्रिया पक्ष है। अनेक प्रसंगों, विवादों और संदर्भ में उलझे और अनेक क्रियाकांडों में से किसे चुना यह कार्य कठिन है। योग शास्त्रकार अपने अपने प्रतिपादनों पर इतना जोर देते हैं कि विश्वास के लिए वह सर्वोत्तम प्रतीत होता है। फिर जिज्ञासुओं के लिए अन्य ग्रंथों को पढ़ने की मनचाही नहीं है। उनका अवलोकन करने पर दूसरे पक्ष सामने आते हैं। इस पर विश्वास कैसे किया जाए, वे ग्रंथ और उनके लेखों को अप्रमाणित कैसे किया जाए। फिर भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मनीषी या जिज्ञासु मिलकर कोई सर्वोपयोगी विधान निकाल ले और उस विधान को सर्वमान्य करने का प्रयास करें। ऐसा संभव न होने पर जिज्ञासु के सामने यह कठिनाई आती है कि प्रतिपादनों निर्धारणों की अनेक दिशा धाराएं होने के कारण ये ऐसी संभावना हो कि उनमें से किसी को संदेह रहित होकर अपनाया जाए। और जब तक समग्र विश्वास का समीकरण न हो तब तक उस कृत्य में सफलता कैसे मिले। अध्यात्म मान्यता और साधनाओं की विशिष्टता श्रद्धा विश्वास के आधार पर ही फलित होती है। इस धारणा में जब शास्त्रकार और गुरुजन ही परस्पर सहमत न हो पाए और जिज्ञासु के सम्मुख अनेक सिद्धांत का अनेक विधानों की हाट खोल कर रखे, तब यह बड़ी कठिनाई होती है कि इनमें से किसका चयन किया जाए। निश्चित ही दिग्भ्रांति स्थिति में पड़ा हो तो किसी मार्ग को अपनाना कैसा बन पड़े। संदेह सदा यही बना रहेगा कि जो किया जा रहा वो भटकाव तो नहीं। इसकी तुलना में यदि अन्य मार्ग अपनाया गया तो क्या बुरा होगा। कहीं कठिनाइयों में से निकालने वाले और साथ ही सरल शक्य व्यवहारिक मार्ग ढूंढने वालों के लिए योग दर्शन का उपयोग सूत्र बहुत ही उपयुक्त बैठता है, जिसमें से क्रिया योग की व्याख्यान करते हुए केवल 3 साधन बताए। उन निर्देशों का
नाम क्रिया योग इसलिए दिया गया कि वे व्यवहारिक जीवन में उतारने योग्य है। इन उनमें से ऐसे दुस्साहस नहीं करने पड़ते जैसे कि हठ योग आदि का अभ्यास में भूल चूक रहने पर साधक को लाभ के स्थान पर घाटा देते और नए संकट में फंसा देते। क्रिया योग के तीन पक्ष ऐसे हैं जिसमें उतनी कठिनाई या उलझन नहीं है जिससे उच्च नीच सोचनी पड़े और संकल्प विकल्पों के फेरे में पड़ा रहना पड़े। इन तीनों के प्रथम है तप। तप का अर्थ है तपना। उस तरह जिस तरह की धातुओं को शुद्ध करने के लिए उन्हें कसौटी पर घसा या आग में तपाया जाता है, उनके लिए कष्ट साध्य क्रिया करने की आवश्यकता नहीं, वरन अपने असहनीय कुसंस्कारों से जूझने पर सर्वसाधारण के लिए तप का अर्थ संयम होना ही है। वह सुलभ भी है। संयमशील व्यक्ति मन की दुर्भावनाओं से लड़ना है, पर हाथों हाथ उनका सत्परिणाम भी उपलब्ध करता है। इंद्रिय संयम, आर्त समय, समय संयम और विचार संयम का पालन करने में अपनी ही अस्त व्यवस्था से निपटने उन्हें सुव्यवस्था के अनुशासन में बरतना पड़ता है। पुरानी आदतों को छोड़ने में कुछ समय तो लगता है, पर सुव्यवस्था को व्यवहार में उतारते ही प्रतीत होने लगता है कि बर्बादी से बचकर सर्वतोमुखी प्रगति का मार्ग मिल जाए। नेकी, भलाई, पुण्य, परमार्थ, संयम, सदाचार के मार्ग पर चलने उद्दत बहुमत का उपास विरोध भी सहन पड़ता है, किंतु थोड़े ही दिन में जब उन्हें अपनी आदर्शवादिता परिपक्व दिखने लगती है तो सभी का मस्तक झुकता है और जन सम्मान और जन समर्थन मिलने में कमी नहीं पड़ती। परखा यही जाता है कि आदर्शवाद की बकवास विज्ञापनबाजी की जा रही है, यह वस्तुतः उन्हें सच्चे मन से अपनाया गया है। यह प्रामाणिकता सिद्ध के लिए कष्ट सहने को उपरांत भी हस्तगत होती है। दूसरा पक्ष स्वाध्याय। स्वाध्याय का तात्पर्य ऐसे युग मनुष्य के विचार प्रतिपादन पढ़ना है जो सामयिक समस्याओं का व्यवहारिक समाधान सुझाते हैं और चिंतन चरित्र व्यवहार का स्तर ऊंचा उठाते। ऐसी पुस्तकें युग मनुष्य के द्वारा लिखी हो सकती, उनके लिए उन पुराने इतिहास पुराणों का निर्धारण को पढ़ते रहने से उल्टा भ्रम जंजाल गले बनता है जो अब असामयिक हो गए हैं। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है, उनमें समाधानकारक विचारधारा भी सम्मिलित है। जो पढ़ा या सुना है उस पर निजी का विचार मंथन आवश्यक है। उसी के आधार पर यह समझा जाता है कि क्या ग्रह क्या अग्रह है। युग मनुष्य में भी मतभेद पाए जाते हैं, उनमें से जो सत्य है, विवेक और व्यवहार दर्शन उपयुक्त है जाता है, वैसे ही साहित्य तलाशना और पढ़ना चाहिए। इस संदर्भ में प्रज्ञा साहित्य से किसी भी विचारशील को अपेक्षाकृत अधिक उचित हस्तगत हो सकता है। तीसरा है ईश्वर प्राणधान। ईश्वर क्या है? इनके संबंध में उनका विराट ब्रह्मा रूप सर्वोत्तम है और परमात्मा विश्व मानव या समष्टि प्रब्रह्म है। तुलसीदास ने इसी को सिया राम मैं सब जग जानी कहकर प्रणाम किया और अपनाया। कल्पित देवी देवताओं की अपेक्षा विश्व मानव को आदर्शों के समुच्चय को आराध्य मानना प्रत्येक दृष्टि से उपयुक्त बैठता है। इसी के प्रति साधक का प्राणिदान अर्थात ईश्वर समर्पण करना। समर्पण का तात्पर्य सेवारत होना। विश्व सेवा का अर्थ आदर्शों का समर्थन, संवर्धन एवं इनका व्यवहारिक स्वरूप उत्कृष्ट चिंतन, आदर्श चरित्र और शालीन व्यवहार से बन पड़ता है। आत्म परिष्कार और लोक ईश्वर भक्ति की दिशा में उठाए हुए सही कदम है। तब स्वाध्याय ईश्वर प्राणदान ही क्रिया योग है। यह अपेक्षाकृत अधिक सही और सरल भी है। ये जो क्रिया योग के तीन पक्ष हैं, तीन पक्ष में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणदान। भाई बहनों, तप के नाम से
व्यक्ति का मन ऐसा लगता कि ये योगी बाबाओं का काम है, गृहस्थों का इस तप से हमें क्या लेना देना। गुरुदेव ने स्पष्ट करा कि व्यवहारिक क्रिया योग में तप की महत्ता, तप वो हठयोगी तप नहीं, यह हमारी क्रिया योग की साधना है जो हमारे शरीर के अंदर अवांछनीय तत्वों को, कुसंस्कारों को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा अहंता आदि को हमको ये इसमें हटाने का तप है। और तप मनन और चिंतन के माध्यम से भावनामय होकर हमारा कामना का भावना में परिवर्तन करने को व्यष्टि से समष्टि में ये विचारणों के माध्यम से, भावना के माध्यम से यह हमारे जो तप का एक सूत्र संपादित करता है। और तप भाई बहनों, मानव जीवन एक कच्चे घड़े के समान है और नश्वर है। ये कच्चा घड़ा, नश्वर शरीर कब नष्ट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। पर यदि इस शरीर को तपा लेंगे, जिस प्रकार मटका, घड़ा, नांदन मिट्टी के बर्तन को तपा देते हैं तो कुछ उपयोगी हो सकती है। वैसे यदि हमने तप के द्वारा मानव शरीर का यदि हमने उपयोग सही नियोजित कर लिया तो हमारा तपा हुआ जीवन ही मानव की सही उपयोगिता होगी। तब आज के युग में युग मनीषी परम पूज्य गुरुदेव ने हमारा सीधा और सरल तप का उदाहरण बताया कि हर व्यक्ति, सर्वसाधारण कोई भी व्यक्ति तप कर सकता है और तप के माध्यम से अपने को निखार सकता है। और निकरी हुई चीज ही चमक रहेगी, वही उसकी ओज रहेगी, वही तो उसका तेज है और वही उसका वर्चस्व है। तप की महिमा को हमको जानना चाहिए कि तप क्या है। तप के मामले में जो भ्रांतियां हैं उस भ्रांतियों को भी समझना चाहिए। स्वाध्याय व्यक्ति को बहुत जरूरी है। स्वाध्याय यदि व्यक्ति जीवन में नहीं अपना रहा तो मैं क्या हूं, संसार क्या है, ईश्वर क्या है, इनको वो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा और दिग्भ्रांतियों में व्यक्ति भटकता रहेगा। कभी इस भगवान की पूजा करेगा, कभी उस भगवान की पूजा करे, कभी यहाँ मनोकामना, कभी वहां। व्यक्ति दर दर भगवानों के यहाँ राख नाक रगड़ता रहेगा। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए व्यक्ति कहीं तीर्थों पे, कहीं मंदिरों में भटकता रहेगा। कारण है कि हम ईश्वर को जान नहीं पाते। जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए, मंदिरों में दर्शन करना चाहिए, पर उस दर्शन का उद्देश्य को हमको समझना बेहद जरूरी है। यदि हम उस दर्शन का, उस तीर्थ यात्रा का, तीर्थों पे स्नान का यदि हम महत्व नहीं समझ पाए तो भाई बहनों, ये हमारी अज्ञानता होगी। स्वाध्याय के माध्यम से, स्वाध्याय का एक कर्म है कि व्यक्ति को सच्चाई का पता चलता है। गुरुदेव ने स्वाध्याय के ऊपर कहीं ग्रंथों का मंथन करके हमें दे दिया गया। गुरुदेव के साहित्य को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद में उन विचारों को, उन शब्दों पे
मंथन एवं आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए, जिससे कि स्वाध्याय के कर्म में हमारा जो दिग्भ्रांतियां वो दूर कैसी हो। ईश्वर प्राणीदान अर्थात हमारा ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही आनंदमय है, ईश्वर ही चैतन्यमय है। उसके बिना हमारा उद्धार संभव नहीं। ईश्वर के नियमों के अनुसार व्यक्ति को उनके बनाए नियमों का पालन करते रहना चाहिए और ईश्वर में समर्पण, विसर्जन और विलय, ये हमारी जो मन स्थिति है, भावना उस प्रकार की बनाना पड़ती। समर्पण अर्थात ईश्वर के साथ में जुड़ना, ईश्वर के साथ में जुड़ के ईश्वर के बनाए नियम कायदों को पालन करना और हमारा विचार है, हमारी भावना है, उत्कृष्ट स्तर की हो और गुण, कर्म और स्वभाव, चरित्र, चिंतन, व्यवहार इसी आधार पर बनता कि व्यक्ति अपने चिंतन को उत्कृष्ट सोच बनाए और उन्हीं चिंतनों के आधार पर व्यक्ति अपना व्यवहार करता है और उन्हीं व्यवहारों से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। विश्व मानव तुलसीदास ने यही कहा कि सिया राम मैं सब जानी, विश्व मानव को ही उसी को प्रणाम किया और अपनाया। विश्व मानव, मानव में ईश्वर का दर्शन होता और ईश्वर का कार्य मानव सेवा और आदर्शों को अपनाना ही समर्पण, विसर्जन, विलय। ये हमें क्रिया योग की व्यवहारिक योग साधना हमें प्रखरता की ओर, उन्नति की ओर, आत्म कल्याण और लोक कल्याण, इन्हीं पे हमारा साधना की सफलता का सिद्धांत है। समय संयम, इंद्रिय संयम, विचार संयम और अर्थ संयम, ये तप के भाग हैं और तप के भाग होने से हमको चारों पे अमल करते रहना चाहिए। उसका हमारा निरीक्षण, परीक्षण, मन स्थिति ऐसी बनाना पड़े कि हमारा चारों संयम में से कौन सा संयम में गड़बड़ी हो। भाई बहनों, व्यक्ति को कुछ करने के लिए ये बेहद जरूरी है, इनके बिना हमारी आत्मिक प्रगति होना संभव नहीं। ओम शांति शांति।